लाइव हो गया, शुरू करें। देखिए नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इसकी एडवर्ब होगी जस्ट, yet, so far, lately, already, recently, फिर इसके बाद this, day, month, year, week, यानी दिस के साथ डे आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, वीक, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच जाएगा। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका फर्स्ट फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। इसका नेगेटिव भी होगा तो नीचे लिख लेना, नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। हैज, हैव प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, etc। हमने कोई सेंटेंस लिया, मैंने कहा आई वाई ए बुक रिसेंटली। अब ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में है? जिसमें एडवर्ब आई हुई है, क्या आई हुई है? रिसेंटली। क्या आई हुई है? रिसेंटली। तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कैसा है? आई हमेशा प्लूरल माना जाता है। क्या माना जाता है? आई के साथ डू आएगा, आई के साथ हैव आएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैव। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो आई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट होती है। तो ये करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये करेक्ट मैन वर्ब। ठीक है, इसको नेगेटिव करेंगे तो इसके बाद नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट। तो आई हैव नॉट
what a book recently. एक हमने सेंटेंस लिखा जैसे ही प्ले हॉकी दिस डे। ठीक है, अब हमने पूरा सेंटेंस देखा तो कुछ समझ में नहीं आया, बाद में पता चला क्या दे रखा है, दिस डे। अगर एवरीडे होता तो प्रेजेंट सिंपल, टुडे होता तो किस में चला जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब मान लीजिए नाउ होता तो नाउ भी चला जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन यहाँ पर क्या है, दिस डे का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये वाला सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाता है हमेशा, हैज। तो क्या आ जाएगा, हैज। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, केवल ईडी जोड़ दो इसमें, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैज प्लेड। तो पहले तो इंग्लिश टू इंग्लिश पहचानना आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश पहचानना। हाँ बिल्कुल ध्यान है ऑनलाइन वालों पर भी। चलो हो गया ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहला फॉर्मूला सबसे पहले हैज, उसके बाद हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो नेगेटिव हमने बनाया इसका, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका फॉर्मूला रहेगा सेम वैसा ही रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। तो यहां पर हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर कोई सेंटेंस अपन ने लिखा, क्या वह एक कहानी लिख चुका है। अब देखिए ये पहले आ जाएगा WH वर्ड हिंदी में, उसको लिखा नहीं जाता कभी भी, तो इसको नहीं लिखेंगे। ये सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, कहानी ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है सब्जेक्ट, सिंगुलर। कैसा है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज, हैज के बाद क्या आ जाएगा, ही, और ही के बाद फिर आगे चले तो मैन वर्ब लिखना, थर्ड फॉर्म होती है रिटन। क्या होती है, रिटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए स्टोरी, क्या आ जाएगा, ए स्टोरी। ये लो, समझ गए।
हैज ही रिटर्न, वेरी गुड, कर लिया। अब इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं, यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट है, इधर भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज दिमाग में डाल लो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा बस, और कुछ भी नहीं होता। किसके बाद नॉट आएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है। तो देखो, एज सब्जेक्ट था ही नॉट रिटर्न ए स्टोरी, और ये क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट हो गया ये। तो कुछ नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव, मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म और एडवर्ब, सेंट है बस। बाकी सब उसमें पेपर में दिया हुआ होगा, टिक करना है, केवल पहचानना आना चाहिए। पहचान नहीं आती, इंग्लिश पढ़ना तो सबको आता है, सब पढ़ लेंगे, कोई सी किताब दे दो सब पढ़ के दिखा देंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना तो उसमें कुछ की पॉइंट होते हैं। कौन से पॉइंट होते हैं? की पॉइंट। और वो नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, हैज, हैव प्लस बीन। मैन वर्ब, तो मैन वर्ब हमेशा कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, और यहाँ पर टाइम रहेगा, क्या रहेगा? टाइम। टाइम टू टाइप का होता है, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन समझना इस चीज को, इधर भी डे आएगा, इधर भी डे आएगा, इधर भी क्या आएगा? डे, इधर भी डे, इधर भी मंथ आएगा और इधर भी मंथ आएगा, इधर भी ईयर है और इधर भी ईयर है। फर्क क्या रहेगा? इसमें डे का नाम होगा, क्या होगा? नाम। नाम डे के कितने होते हैं? 7। संडे मंडे 7 ही होते ना। तो मैंने कहा वह सोमवार से पढ़ रहा है, सिंस का प्रयोग। मैंने कहा वह 7 दिन से पढ़ रहा है, तो इसमें पीरियड बता दिया, ड्यूरेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा? 4। दिन के नाम, महीनों के नाम कितने होते हैं? 12। जुलाई से पढ़ रहा है, जुलाई से पढ़ रहा है तो सिंस। नाम आ गया तो सिंस। मैंने कहा मैं 1990 से जयपुर में रह रहा हूं, फिक्स है, तो सिंस। मैंने कहा मैं 4 साल से रह रहा हूं, तो किसका प्रयोग करोगे? 4 का प्रयोग। तो इसलिए निश्चित समय के लिए सिंस का, हिंदी में बोले तो, और अनिश्चित समय के लिए 4 का, ठीक है। फिर इसमें आता है मॉर्निंग। क्या आता है? मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून और घड़ी का समय, क्लॉक ऑफ टाइम। और इसमें आता है वीक और आवर। इसका भी नाम नहीं होता, इसका भी नाम नहीं होता। मैंने कहा आप 4 सप्ताह से पढ़ रहे हो तो ड्यूरेशन बता दी, पीरियड ऑफ टाइम, तो 4 का यूज करना है। मैंने कहा आप 4 घंटे से पढ़ रहे हो, ड्यूरेशन बता दी, तो आप 4 का प्रयोग, 4 घंटे, ठीक है। नाम आते ही किसका प्रयोग? सिंस का। मॉर्निंग इवनिंग आते ही किसका प्रयोग? सिंस का। समझ में आ गई बात? नोट कर लो फटाफट। जय हिंद सभी ऑनलाइन विद्यार्थियों को। कन्फर्म है तो सिंस का प्रयोग, और कन्फर्म नहीं है तो 4 का प्रयोग। इंफॉर्मेशन सारी ऑनलाइन से मिल जाती है ऑनलाइन से ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हो गया? अच्छा एक चीज बताओ कि कल मैं पढ़ा के गया, कल, तो पास्ट में चला गया। किस में चला गया?
पास्ट में, और मैं 1990 से रह रहा हूं तो वो पास्ट में गया ही नहीं गया ना, वो किस में आ रहा है, प्रेजेंट में। तो ये चीज समझना कि मान लीजिए कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो, कब शुरू हुआ हो, पास्ट में। जैसे मान लीजिए 2007 में शुरू हुआ हो और वो 2024 तक चल रहा है, तो वो हमेशा किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर ये ड्रॉप हो गया, कल ही ड्रॉप हो गया, तो पास्ट में चला जाएगा। तो कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो उसके लिए इस टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ध्यान रखना, कई बार क्या रील घूम जाती है, तो पास्ट का है, पास्ट का पास्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक चालू है, वो अभी तक जारी है, तो वो प्रेजेंट में ही काउंट होगा, चाहे वो 10 साल हो गए हो, 20 साल हो गए, तो 50 साल हो गए हो। लेकिन जहां ड्रॉप हो गया, जिस कल पढ़ा के काम पूरा हो गया, तो पास्ट में चला गया। आपने कहा सर कल मैं आगरा गया था, तो पास्ट में गया, समझ गए। ये ड्यूरेशन ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। मैंने कहा रवि 1990 से जयपुर में रह रहा है। केवल समझना है, ओनली लिखने में ध्यान मत दो। ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। मैं आते ही प्रीपोजिशन, क्या है ये, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, टाइम। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ है, रवि, लिख दो रवि। इसके बाद क्या लेंगे, हैज। फॉर्मूले में आगे बढ़े, बीन, आगे बढ़े, मैन वर्ब रहना, लिव, तो आईएनजी लगा दो, लिविंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन आता है इन, और ऑब्जेक्ट क्या है, जयपुर। इसके बाद अब ये फिक्स है, ये अनफिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। फिक्स है 90, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका, सिंस, और 1990 हो गया। गुड मॉर्निंग सर, हमारी इंफॉर्मेशन पर मजा ये 100% गलत होती है। अरे भाई ऑनलाइन ही मजा कर रही है। इसका नेगेटिव कैसे करोगे, अफर्मेटिव का कभी नेगेटिव बनाना हो केवल नोट लगाना पड़ता है, और वो नोट कहाँ लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहाँ लगा दो, लिखो नेगेटिव। लिखो नेगेटिव। इसमें फॉर्मूला वैसा का वैसा ही लिख लो, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट, बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। मैंने लिखा गीता 2 दिन से भोजन नहीं पका रही है। आप देखो, ये तो है सब्जेक्ट और पकाना है वर्ब, ये नॉट और ये ऑब्जेक्ट और ये टाइम। इसको केवल फॉर्मूले में सेट कर दो, ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट गीता। गीता सिंगुलर है प्लूरल है? एक वचन है बहुवचन? एक वचन, क्या लगाऊं बताओ? हैज। अब क्या करूं आगे? नॉट। फिर उसके बाद क्या करूं? बीन। उसके बाद मैन वर्ब कुक। कुक में क्या लगाना है? ing। और फिर क्या लगा दूं इसमें? फूड। ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस लगाऊं या फोर? सिंस लगाऊं या फोर? जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम नहीं है तो क्या आ जाएगा? फोर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें? 2 दिन, तो 2 4 2 days। अरे कॉम्प्लीमेंट भी देते रहते हो, खिंचाई भी कर। सर बोल रहे हैं ऑनलाइन मजाक करती है। कोई सर को बताओ ऑनलाइन क्लास तो क्या क्या होता है। अरे सर कुछ भी हो, आप हमारे उस खड़ूस इंग्लिश वाले टीचर से बढ़िया हो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, ऑनलाइन इतने बढ़िया कॉम्प्लीमेंट। ऑनलाइन हो गए तारीफ, लगता है थोड़ा बहुत और खून बढ़ जाएगा। चलो हो गया ये। ठीक, अब लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला, सबसे पहले हैज, फिर हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब बीन लगाना। ठीक है, बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, हमने इसमें कोई सेंटेंस लिख दिया। क्या विद्यार्थी चार सप्ताह से हॉकी खेल रहे हैं। अब देखिए, इसमें ये पहले आ गया तो ये कभी नहीं लिखा जाएगा। ये सब्जेक्ट है और ये खेलना ये वर्ब है, हॉकी ऑब्जेक्ट है और ये टाइम है। सबसे पहले हैज और हैव, विद्यार्थी वर्ड प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैव। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स। आप केवल सेंटेंस को पहचान लीजिए, बाकी फॉर्मूले के हिसाब से रख दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा। हो सकता है मीनिंग नहीं आ रही हो तो वो याद कर लीजिए, थोड़ी मेहनत करिए, सारा काम हो जाएगा। अभी देख लेते
क्योंकि सप्ताह 4 सप्ताह ड्यूरेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? ड्यूरेशन, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या आएगा? 4। नाम आते ही क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर बीन लगा दो। बीन के बाद आगे बढ़े मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? प्ले। और प्ले में क्या लगा दो? आगे बढ़े आईएनजी। और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट क्या रहेगा अपना? ऑब्जेक्ट हॉकी। तो हॉकी लिख दो। और फिर उसके आगे बढ़े तो सिंस और 4 क्या लग जाएगा? 4। फिर इसमें 4 सप्ताह, 4 वीक्स और ये क्वेश्चन मार्क। हैव बीन, बेटा सब्जेक्ट के बाद बीन लगाओ। स्टूडेंट, ये कौन है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैव स्टूडेंट्स लिखो भाई। चंचल क्या नाम है? चलो हो गया। रुक जाऊं? अब इसका नेगेटिव कुछ नहीं करना है। कहां नोट लगाना है? सब्जेक्ट के बाद ओनली। लिखो फटाफट नेगेटिव सेंटेंस, इसका फॉर्मूला जल्दी से जल्दी बना लिया करो। केवल ऐसा का ऐसा ही। फिर इसको नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट का नोट लगा देना भाई। ये सब्जेक्ट या नोट, तुरंत हो जाएगा। अब तो कुछ तारीफ ज्यादा हो रही है। और लैंग्वेज का क्या होता है थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है? जैसे स्टूडेंट सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल हो जाएगा। बना लिया नेगेटिव? सेम ऐसा ही आएगा। ऐसा कैसा उतार दो नेगेटिव सेंटेंस, नॉट यहां लगा देना, हो गया नेगेटिव। इसमें नॉट तो बोल के देख लो, बोल के देख लो। क्या विद्यार्थी 4 सप्ताह से हॉकी नहीं? तो खुद ही इंग्लिश ट्रांसलेट कर लो, खुद ही हिंदी ट्रांसलेट कर लो, हो गया। पहले क्या है, यूपीएससी आरएस में इनमें एक निबंध लिखने के लिए आता था इंग्लिश में, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी कठिनाई होती थी, तो इसी प्रकार ट्रांसलेट करते थे। कई चीजें तो बहुत थोड़ी लेते थे, लेकिन ट्रांसलेट इसी प्रकार होता था, ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखो पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल, एक चीज ध्यान रखना। आप सामने देखो, सुनो एक मिनट। पास्ट सिंपल टेंस में यदि सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसा है? हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। पूरी ग्रामर में केवल पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगती है, और सेकंड फॉर्म कहीं नहीं लगती, कहीं पर भी। जैसी सेंटेंस नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। क्या आएगी? डिड। लेकिन फिर हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। लेकिन जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो सेकंड फॉर्म लगेगी, और जब सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये 3 चीजें दिमाग में डाल लो। क्या समझ में आई? सेंटेंस पॉजिटिव, सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, फिर क्या करना है? डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात समझ में आ गई? पहला रूल लिखो। नंबर 1, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो, नो यूज हेल्पिंग वर्ब, ओनली यूज मेन वर्ब सेकंड फॉर्म,
यदि सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, यूज हेल्पिंग वर्ब ओनली डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट कर लिया? कर लिया? लिखो एडवर्ब्स ऑफ टाइम। सबसे पहले इसमें लिखो एगो, यस्टरडे, लास्ट, डे, मंथ, ईयर, वीक, द प्रीवियस, डे, मंथ, ईयर, वीक, सम टाइम, बैक। इसके बाद एनी पास्ट ईयर 1947, 1948, 1949, 2010, 2021, कोई भी पास्ट ईयर होगी, एनी पास्ट ईयर। आंसर खुद ही पूछ लेते, खुद ही जवाब दे लेते हैं। हैं? बैक करूं? हो गया? ये चेंज कैसे हो गया अपने आप? अच्छा अच्छा, ये मक्खियां भी चेंज कर देती हैं। नोट कर लिया सभी ने? लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। ठीक है? एग्जाम्पल, ही go to Agra last Friday.
अब किससे पता चला ये पास्ट किस में है? किससे पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल में है? क्या दिया हुआ है? लास्ट, ठीक, ओनली लास्ट, फ्राइडे तो किसी में आ सकता है, लास्ट से पिछले। तो अब इसका मतलब पास्ट सिंपल है। कौन सा सिंपल है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, लेकिन सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म? सेकंड। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? वेंट। ठीक है। एक क्वेश्चन है एसएससी में आया हुआ है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। और सीट से वैसे करवा देंगे पीपी किट बना के। इसमें है इंडिया हैज गॉट फ्रीडम। ठीक है। इन 1947। फिर है नो एरर। तो ये तो ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, ये सी सेक्शन है, और ये कौन सा सेक्शन है? डी सेक्शन। तो इसमें से कौन सा सही है? सही है, गलत है? क्यों गलत है? हैं? क्या आता? अब देखो, ये पास्ट ईयर है, इससे ये पता चला है कि ये किसमें है? पास्ट सिंपल में। ठीक है। अब पास्ट सिंपल में कौन हैज का कोई रोल नहीं होता। हैज का कोई रोल लो। अगर आपको वास्तव में की पॉइंट निकालना आ गया इंग्लिश में, 5 सेकंड में आंसर, चाहे एरर का क्वेश्चन हो, चाहे फिर डायरेक्ट हो, चाहे अल्टरनेटिव हो, विकल्प चुनने का हो, चाहे उसमें चाहे कोई आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना हो, कुछ भी हो, की पॉइंट आते ही कैसा ही क्वेश्चन हो तुरंत बैठ जाएगा जुगाड़। तो ये सेकंड वाला ये गलत है। समझ गए? और सीट देंगे उसमें सारे करवा देंगे। सीट में एसएससी, बैंक, एनडीए, इनके क्वेश्चन होंगे लगभग 5 वो आ जाए, 5 अगर इस प्रकार के आ जाए ना, 5 ऑब्जेक्ट, 5 अल्टरनेटिव, समझ लेना बैंक का क्वेश्चन है। बाकी सब में 4 ही ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। चलो एक सेंटेंस लिख करके बताओ। लिखो। वास्को डी गामा ने भारत की खोज लगभग 700 वर्ष पहले की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज लगभग 700 वर्ष पहले की थी। क्या होगा ट्रांसलेट इसका? सेवन 700 ईयर। लगभग का क्या होगा? लगभग का क्या होगा? लगभग का चलो देखो, ये सब्जेक्ट, खोजना वर्ब, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा?
ये ऑब्जेक्ट और लगभग ये ईटीसी में आ जाएगा सब। ठीक, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वास्को डिगामा, खोजने को बोलते डिस्कवर, सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिस्कवर्ड। ठीक है, इंडिया, लगभग को बोलते हैं अबाउट, क्या बोलते हैं, अबाउट 700 ईयर, पहले को बोलते हैं एगो। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया अबाउट 700 ईयर्स एगो। हो गया। नेक्स्ट लिखो नेगेटिव। सबसे पहले फॉर्मूला, उसमें लिखो सब्जेक्ट प्लस डेड प्लस नॉट। अब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मैंने लिखा ही नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब यस्टरडे से पता चला ये पास्ट सिंपल में है, पर ये नेगेटिव दे रखा है, नॉट पहले ही दे रखा है, तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, डेड प्लस नॉट प्लस गो। ये इसका सही आंसर, क्योंकि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। एक सेंटेंस लिखो, हिंदी का ट्रांसलेट करो आप। रवि कल गांव नहीं गया था। बनाओ फटाफट। क्या आ जाएगा, रवि डिड नॉट गो टू विलेज यस्टरडे। कोई दिक्कत। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। किसमें, इंट्रोगेटिव। लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसमें सबसे पहले डेट, डेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या अध्यापक कल अंग्रेजी
पढ़ाया था। अब ये क्या पहले आ जाएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ईटीसी है। फॉर्मूले में सबसे पहले डिड, तो डिड लगा दीजिए। सब्जेक्ट अध्यापक टीचर, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाने को बोलते टीच। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। उसके बाद कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे, और ये क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? कोई चीज समझ में नहीं आया करे पूछ लिया करो। ये सारी नॉर्मल है, बेसिक है। मैं ये भी कहता हूँ ये तो बेसिक नॉलेज इसलिए होना चाहिए, कभी एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तो सारी चीजें आनी चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे टेंस काम में आएंगे, इनके बिना पॉसिबल नहीं है। और जो सेंटेंस इनके आएंगे इनसे थोड़े अलग आएंगे, कुछ तो सिंपल आएंगे और कुछ हार्ड आएंगे। कि जो नेशनल लेवल पर पेपर हो रहा था तो नॉर्मल तो समझ में लीजिए, उसमें कुछ हटके होगा तो वो सेंटेंस भी आपको करवाएंगे, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनाओगे इसका, ओनली इंट्रोगेटिव नेगेटिव कभी बनाओ, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो बस। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। आपके पास 30 सेकंड। हाँ, ये रहा सब्जेक्ट, यहाँ नॉट लग जाएगा। फॉर्मूला बनाओ, ये रहा सब्जेक्ट, यहाँ नॉट लग जाएगा। बाकी ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। कोई दिक्कत है? बना लोगे? कोई दिक्कत? वर्ड मीनिंग किस कुछ को याद है? लिखो। कल वाली याद है सभी को? 5 और लिखो। डेबिशियस, कॉवनेंट, आगे लिखो कास्टिगेट, फिर लिखो पॉपर, फिर लिखो डेट्रीमेंटल। ये 5 मीनिंग आपको 1 मिनट में याद हो जाना चाहिए। पॉपर, PAPU, ये है डेबिशियस। अब ट्रिक से पढ़ाऊंगा डायरेक्ट? ट्रिक से बताऊं? चलो ठीक है। अरे ऑनलाइन वाले भी ट्रिक से पढ़ना चाहते हो डायरेक्ट? आ जाएगा जवाब। चलो देखो, ये क्या है? देवी, देवी वैष्णो देवी, देवी है। मैंने कहा वैष्णो देवी का रास्ता घुमावदार है। वैष्णो देवी का रास्ता कैसा है? तो डेबिशियस का मतलब क्या हो जाएगा? घुमावदार। मैंने कहा कॉवनेंट, इसको आंट पढ़ लिया, इसको कौआ पढ़ लिया। कौआ और आंट, चींटी के बीच में समझौता हो गया। कौआ और चींटी के बीच में क्या हो गया? समझौता। तो कॉवनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? समझौता। क्या हो जाएगा? समझौता हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? समझौता हो जाएगा। समझ में आ गया? दोनों समझ में आ गया क्या? अब कास्टिगेट, मैंने कहा कास्ट की वजह से उसको गेट पर डाटा फटकारा गया। कास्ट की वजह से उसको गेट पर डाटा फटकारा गया। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कास्टिगेट का? डांटना या फटकारना। पॉपर, इसको हम पापड़ पढ़ लेते हैं। मैंने कहा गरीब लोग पापड़ खाते हैं। गरीब लोग क्या खाते हैं? पापड़। तो पॉपर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है पॉपर का मतलब? गरीब। अब डेट्रीमेंटल, मेंटल, पर मेंटल है। हॉस्पिटल में जाओगे अगर आप, पागलों के हॉस्पिटल में जाओगे तो आपके लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। कहीं कुछ मार दें उठा करके
तो वहां तो केस भी दर्ज नहीं होगा क्योंकि मेंटली है वो। तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। दोबारा से 5 सेकंड में सारे ही। डेविसियस मतलब क्या होगा? कोऑर्डिनेट मतलब किसके बीच में हुआ? चींटी और कौवे के बीच में। उसी में कुछ ऐसा ढूंढ लो ताकि अपना सही मीनिंग आ जाए। ठीक है। कास्टिगेट मतलब डांटना फटकारना। पॉपर मतलब गरीब। और डेट्रीमेंटल हानिकारक। ठीक है। मैं कल वाले पूछता हूं, एसिडुअस मतलब क्या होता है? क्या होता है? मेहनती। गेल का मतलब क्या? क्या होता है? तूफान। अबाम्बल मतलब क्या होता है? क्या करना? घृणा करना। चेरी का मतलब क्या होता है? चेरी कैसे खाओ? सावधानी से। कैसे खाओ? सावधानी से। तो इसका मतलब होता है अलर्ट, सावधान। बात समझ में आ गई? कमली का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सुंदर। क्या होता है? और अटरली का मतलब क्या होता है? क्या होता है? घर जाके पढ़ते नहीं हो क्या? अगर 1 मिनट भी पढ़ोगे ना ट्रिक से, मैं गारंटी से कह रहा हूं जिंदगी में नहीं भूलोगे। और नहीं पढ़ो तो फिर वो एप्पल की स्पेलिंग भी नहीं आएगी। इसलिए पढ़ा करो। ठीक है।